अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, उम्मीद है आप बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी के अंदर खुश होंगे। आप तमाम लोगों का एक बार फिर से अली एकेडमी की नई वीडियो के अंदर खुशामदीद। आज की इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करने वाले हैं जी सिंगल एंट्री सिस्टम का थर्ड क्वेश्चन। और इस सवाल के अंदर जो नई चीज़ें हैं जिसको आज हम लोगों ने सीखना है, मतलब ये समझ लीजिए कि जो लास्ट डेटा के अंदर लास्ट सवाल के अंदर हम लोगों ने कुछ एडजस्टिंग एंट्री एडिशनल डेटा के अंदर पास करी थी ना, उसके अंदर अब हमारे पास कुछ और एंट्रीज है तो उसको भी देखते हैं। साथ साथ इस सवाल के अंदर हमारे पास थोड़ी सी कुछ यूनिकनेस भी मौजूद है, जैसे कि लास्ट टाइम जो हम लोगों ने दो सवाल प्रीवियसली सॉल्व करे हैं उसके अंदर हमारे पास डेटा एक जैसा था, मतलब एक ही किस्म का डेटा था। आपको दो एजेस के सारे वैल्यूज़ बता दी जाती थी आपके एसेट्स और लायबिलिटीज़ की, और आप उसके बिहाफ पे दोनों कैपिटल्स निकाल लिया करते थे, कैपिटल एट एंड और कैपिटल एट स्टार्ट। अब इस डेटा के अंदर कुछ मुख्तलिफ काम है तो चलें उसको भी देख लें। आज जो हम लोगों ने सवाल सॉल्व करना है, आप तमाम लोगों की स्क्रीन के ऊपर वो सवाल ये रहा, और इस सवाल के अंदर जो सबसे पहली लाइन हमारे पास मौजूद है जिससे हमें पूरे सवाल की सूरत हाल का पता चलता है, वो हमारे पास ये रही। इसके अंदर लिखा हुआ है, दिस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ शाहीन एज ऑन December 31st 2016 इज गिवन ब्लो। ही स्टार्टेड हिज बिजनेस ऑन 1st January 2016 विद द कैपिटल ऑफ 30,000। अब देखिए यहाँ पर आपके पास इस पूरी लाइन के अंदर एक कंडीशन समझा दी गई है कि वो एक्चुअल में आपको कह रहे हैं कि जी कारोबार है एक शाहीन के नाम से, जिसकी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज जस्ट लाइक अ बैलेंस शीट। आप बैलेंस शीट ही कह सकते हैं उसको, वैसे भी तो आप बैलेंस शीट ही कह लें। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मतलब बैलेंस शीट जो December 31st 2016 की थी, मतलब एक पीरियड की जो थी, वो आपको नीचे दी गई है। अभी हम उसकी जाने भी बढ़ते हैं, लेकिन साथ साथ आपको वो कह रहे हैं ही स्टार्टेड हिज बिजनेस on January 1st 2016 with the capital of 30,000। अब यहाँ पर एक बात समझने की मेरा मुन्ना कि आपको यहाँ पर दो चीज़ें इसने बताई हैं। कहना जी 1 जनवरी 2016 को कारोबार स्टार्ट हुआ था, मतलब अब सिंपल समझ लीजिए कि एक ऐसे कारोबार की बात हो रही है जो कि इसी साल स्टार्ट हुआ है, लेट्स सपोज 1 जनवरी 2016 को। तो उस वक्त उस कारोबार के अंदर जो उस बंदे ने एज अ इन्वेस्टमेंट कैपिटल इन्वेस्ट करा था वो था 30,000। तो अब एक बात क्लियर कर लीजिए कि जब कारोबार स्टार्ट हो रहा होता है ना, तो बजात उसके पास खुद से कुछ एसेट्स लायबिलिटी नहीं होती, बिकॉज वो अभी तो स्टार्ट हो रहा है। तो एक्चुअल में उसकी जो इन्वेस्टमेंट ही होती है वो उसका सिंपल कैपिटल होता है। तो आप ये कह लीजिए कि इस सवाल के अंदर जो कैपिटल एट स्टार्ट है वो आपको प्लेट के अंदर सजा कर दे दिया गया है जी 30,000 रुपये का, जो कि 1 जनवरी 2016 का था। तो अब आपको उसको निकालने की जरूरत नहीं है, 30,000 आपके पास सिंपल कैपिटल स्टार्ट यहाँ पर दे दिया गया। अच्छा, दूसरी इन्होंने यहाँ पर बात करी थी कि December 31st की नीचे बैलेंस शीट मौजूद है आपके सामने। इस बैलेंस शीट के अंदर आपको ऑन द लेफ्ट साइड हमेशा बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स दिखने को मिल रहे हैं, जिसके अंदर कैश इन हैंड है, फर्नीचर है, मोटरसाइकिल है, सैंडविच डेप्टर है और स्टॉक्स है। और राइट साइड के ऊपर आपको दो लाइबिलिटीज दिख रही हैं, सैंडविच क्रेडिटर, बैंक लोन, और एक कैपिटल भी दिख रहा है 37,000 का। अब यहाँ पर ज़रा गौर करें कि ये जो डेटा आपको इस सवाल के अंदर दिया गया है ये पिछले दोनों सवालों के गिवन डेटा से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। वहाँ पर आपको बैलेंस शीट्स नहीं दी जाती थी या फिर डायरेक्ट कैपिटल नहीं बताया जाता था, आपको दो एजेस के एसेट्स और लायबिलिटी दी जाती थी, आप कैपिटल दोनों खुद मालूम कर लिया करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, कैपिटल एट स्टार्ट इसने ऊपर बता दिया, और अगर आप गौर करें तो 31 दिसंबर 2016 मतलब लास्ट के एज जो है कि आपका जो एंडिंग एज है कारोबार का, उसकी बैलेंस शीट आपको दी हुई है। तो ये तो बैलेंस शीट वो है जनाब जो हम खुद से बनाते थे कैपिटल निकालने के लिए, यहाँ तो ये बैलेंस शीट बनी हुई दे दी है। तो इसके अंदर जो हमारे पास कैपिटल मौजूद है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के अंदर 31 दिसंबर 2016 का, ये कैपिटल एट एंड है। मतलब सिंपल ये समझ लीजिए कि इस सवाल के अंदर हमारे पास कैपिटल एट स्टार्ट भी मौजूद है और कैपिटल एट एंड भी मौजूद है। हमें खुद से ना कैपिटल स्टार्ट निकालने की ज़रूरत है ना एंड निकालने की ज़रूरत है। कैपिटल स्टार्ट इसने हमें ऊपर दे दिया 1 जनवरी 2016 का, और कैपिटल एट एंड इसने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के अंदर हमें शो करा दिया 31 दिसंबर 2016 का। ओके जनाब, देन अगर आप इस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के बिल्कुल नीचे देखें तो आपको यहाँ पर चार अलग अलग इंफॉर्मेशन देखने को मिलेंगी, जिसमें से पहली के अंदर ये बात लिखी हुई है, ड्यूरिंग द ईयर ही इंट्रोड्यूस 2000 एज एडिशनल कैपिटल। कह रहे हैं कि जी ये जो शाहीन साहब हैं जिनका ये कारोबार है, उन्होंने पूरे कारोबारी साल के दरमियान में ड्यूरिंग द ईयर क्या करा, उन्होंने 2,000 रुपये एज अ एडिशनल कैपिटल और फर्दर इन्वेस्ट करे कारोबार के अंदर। तो आपको अपने फॉर्मूले की यहाँ पर तीसरी चीज़ भी मिल गई, विच इज़ एडिशनल इन्वेस्टमेंट। आगे आपसे कह रहे हैं ही ऑल्सो विड्रॉ 1,400 आउट ऑफ हिज बिजनेस फॉर पर्सनल यूज।
मतलब इसने क्या भी करा, अपने कारोबार से 1400 रुपये बाहर निकाले अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए। तो यहाँ पर आपको अपने फॉर्मूले की चौथी चीज़ भी मिल चुकी है, विच इज़ ड्राइंग। तो अब आपका फॉर्मूला जो है प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए कंप्लीट हो गया है। लेकिन अब जरा नीचे भी देखेंगे, नीचे इसने क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पर इन्होंने कहा है ही हैज़ डिसाइडेड टू डेप्रिसिएट फर्नीचर बाय 10% एंड मोटरसाइकिल बाय 15%। ये लास्ट सवाल की तरह वही डेप्रिसिएशन हमें दी है कि जी ये जो फर्नीचर और मोटरसाइकिल साल के दौरान इस्तेमाल हुई है तो इसकी वैल्यू कम हुई है, डेप्रिसिएट हुई है। मोटरसाइकिल की 15% एंड और क्या नाम है फर्नीचर की 10%। सेम इसी तरीके से थर्ड के अंदर उन्होंने हमें कहा है क्रिएट रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट एट 5% ऑन सैंडरी डेप्टर्स। मतलब सिंपल ये कि जो हमारा अकाउंट रिसीवेबल है उसकी 5% वैल्यू के ऊपर हमें डाउट है कि वो जो पैसा उधार का हमें वापस मिलेगा या नहीं, जैसे लास्ट सवाल के अंदर भी हमारे पास डाउटफुल डेट मौजूद थे। अब यहाँ पर नीचे एक ऐसी एंट्री मौजूद है जो पहले अभी तक हमारी निगाहों में नहीं आई है, वो है ₹700 वर आउटस्टैंडिंग टुवर्ड इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। अब यहां पर इसने हमें कहा है चंदा कि आपने कोई बैंक लोन ले रखा होगा, ऊपर आपको बैलेंस शीट में भी दिख रहा है, जो 8000 का था। उस 8000 रुपए के ऊपर आपने 700 रुपए का इंटरेस्ट पे करना था, जो अभी तक आपने पे नहीं करा है। मतलब वो अभी तक आउटस्टैंडिंग है, पेएबल की फॉर्म के अंदर मौजूद है। मतलब एज अ लायबिलिटी आपके पास मौजूद है जो कि आपको पे करना जरूरी है। तो एक्चुअल में होता क्या है, जब भी आप कहीं से उधार लेते हो, नॉर्मली आप बैंक से जब उधार लेते हो तो आपको उस पर सूद या इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो वो इंटरेस्ट एक्चुअल में आप उसी वक्त पे करते हो जब वो आपके ऊपर ऑब्लिगेशन लेकर आता है। अगर आप उस चीज़ को पे नहीं करते तो वो आपकी लायबिलिटी बन जाता है। अच्छा, अगर वो एक्सपेंस हो, भले आपने पेड कर दिया हो या ना पे कराओ, हम उसी सूरत हाल में सोचेंगे जो एडजस्टिंग का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि जी इस चीज़ की वजह से जो एडजस्टिंग आपके पास मौजूद है, कारोबार के अंदर मुनाफा हो रहा है या घाटा। तो आप इसी तरीके से सोचेंगे जी बैंक लोन के ऊपर जब मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूं तो लाजमी सी बात है मेरे कारोबार के अंदर एक ये घाटा है, तो अगेन मैं इसको भी क्या कराऊंगा, अपने अनएडजस्टेड प्रॉफिट से माइनस कराऊंगा। तो अगर आप गौर करें तो आपके पास सेकंड, थर्ड और फोर्थ एडजस्टिंग मौजूद तीनों के अंदर, एक के अंदर डेप्रिसिएशन है, एक के अंदर आपके डाउटफुल डेट्स हैं, थर्ड के अंदर आपके पास इंटरेस्ट आ गया। इन तीनों की वजह से ही आपके कारोबार के अंदर घाटा होगा। तो अब ये एक पूरा सवाल है जो आपके इसके सामने आपका पूरा पस मंज़र आ चुका है कि आपके पास सवाल में क्या क्या गिवन है और इन तमाम वैल्यूज़ का आपने क्या करना है। अब चलें इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं और सवाल को सॉल्व भी कर देते हैं जल्दी से। अब ये रिक्वायरमेंट में हमसे कह रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन गिवन अबव फाइंड द नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। अब यहाँ पे उन्होंने बहुत सिंपल बात हमसे कह दी है जनाब कि आपके पास जितनी भी ऊपर इंफॉर्मेशन आपको दी गई है उस इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे आपने इस कारोबार का नेट प्रॉफिट बताना है। ठीक है जी, नेट प्रॉफिट का मतलब क्या है, खालिस प्रॉफिट बताना है। तो जी हमने कुछ नहीं करना और हमारे पास सिंगल एंट्री सिस्टम का सादा सा एक फॉर्मूला मौजूद है। हमने उस फॉर्मूले को अप्लाई करना है यहाँ पर उठाकर इस पूरे डेटा के ऊपर, हमारे पास आंसर निकल कर आ जाना है। सिंगल एंट्री सिस्टम का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस निकालने का। आप सबसे पहले उठाकर रखेंगे जी कैपिटल एट एंड, उसके अंदर ऐड करा देंगे ड्राइंग को। देन जब आप कैपिटल एट एंड को और ड्राइंग को प्लस करा लेंगे तो आपके पास आंसर जो आएगा उसको हम कहते हैं टोटल कैपिटल। देन टोटल कैपिटल में से आपने दो चीज़ें माइनस करानी होती हैं, एक एडिशनल इन्वेस्टमेंट और दूसरा कैपिटल एट स्टार्ट। ये सारा काम कराने के बाद अगर आपके पास आंसर पॉजिटिव आता है तो वो आपका प्रॉफिट होता है और अगर नेगेटिव आता है तो वो आपका लॉस होता है। अच्छा, इस सिचुएशन के अंदर जब हमारे पास एडजस्टिंग एंट्रीज अवेलेबल हैं तो इस फॉर्मूले से जो भी आंसर होगा हम उसको कहेंगे अनएडजस्टेड, मतलब एक ऐसा प्रॉफिट या लॉस जिसके अंदर अभी तक हम लोगों ने अपनी एडजस्टिंग को शामिल नहीं करा है। जैसे ही हम उन तमाम एडजस्टिंग को उसमें शामिल कर देंगे जो यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है तो वही प्रॉफिट हमारा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस बनकर सामने आएगा। तो अब इसको कर भी देख लेते हैं। हमारे पास सवाल के अंदर कैपिटल एट एंड मौजूद है जनाब 37,000 का, तो हमने उसको कैपिटल एट एंड की जगह पर रख दिया। दूसरी हमारे पास ड्राइंग जो है पूरे साल की वो 1400 रुपये 1400 रुपीज़ मौजूद है, तो हमने उसको भी इस फॉर्मूले में उसकी जगह पर रख दिया। देन कैपिटल एट एंड को जैसे ही हमने ड्राइंग के साथ प्लस कराया तो हमारे पास आंसर आ गया जी 38,400, जो कि वैल्यू है हमारी टोटल कैपिटल की। देन अब टोटल कैपिटल के बाद मुझे दो चीज़ें चाहिए, एक एडिशनल इन्वेस्टमेंट जो कि इस सवाल के अंदर मेरे पास मौजूद है 2000 की, तो मैंने उसको भी यहाँ पर लिख दिया। सेकंड अब मुझे चाहिए कैपिटल एट स्टार्ट, तो कैपिटल एट स्टार्ट मेरे पास 1 जनवरी का इस सवाल के अंदर मौजूद है विच इज 30,000। मैंने क्या करा जी, उस 30,000 को भी उठाकर इस जगह पर रख दिया। अब एक्चुअल में अगर देखें तो मेरे पास टोटल कैपिटल से दो चीज़ें जो मैंने माइनस करानी है उसकी टोटल कॉस्ट है मेरे पास 32,000, 2,000 की एडिशनल इन्वेस्टमेंट, 30,000 का कैपिटल स्टार्ट, दोनों को प्लस कराकर डायरेक्टली माइनस कराया जनाब हमने किससे, अपने टोटल कैपिटल से। तो
तो टोटल कैपिटल की वैल्यू जो कि थी 38,400 को जब हमने माइनस कराया 32,000 से, तो हमारे पास आंसर पॉजिटिव निकल कर आया 6,400 रुपए का, जो कि इस कारोबार का प्रॉफिट है, इस कारोबार का मुनाफा है, क्योंकि पॉजिटिव निकल कर आया। और अगर यही आंसर नेगेटिव निकल कर आता तो हमारे लिए क्या होता जनाब, ये लॉस होता। अभी भी फिलहाल हमारे पास प्रॉफिट आया, लेकिन ये एक ऐसा प्रॉफिट है जिसके अंदर अभी तक मैंने अपने कारोबार की जो 3 एडजस्टिंग है, डेप्रिसिएशन, डाउटफुल डेट और इंटरेस्ट एक्सपेंसेस या इंटरेस्ट पेबल, वो अभी तक मैंने इसमें शामिल हाल नहीं करी है। तो मैं इस प्रॉफिट को कहूंगा जनाब अनएडजस्टेड प्रॉफिट, मतलब एक ऐसा प्रॉफिट जिसको मैंने अभी तक एडजस्ट नहीं करा है। लेकिन मैंने अनएडजस्टेड प्रॉफिट तो नहीं निकालना था, मैंने कहाँ जाना है जनाब, नेट प्रॉफिट की तरफ। तो अब मैं क्या करूंगा, वो जो 3 एडिशनल डेटा मेरे पास मौजूद है मैंने उसको यहाँ पर डालना है। तो अभी हम एक ऐसे स्टेज के ऊपर खड़े हुए हैं जनाब जहां पर हमारे पास हमारा अनएडजस्टेड प्रॉफिट आ चुका है। अब मैंने क्या करना है, मैंने इसी डेटा के अंदर अपनी तमाम एडजस्टिंग एंट्रीज को या एडिशनल डेटा कह लें आप, यहाँ पर मैंने उसको इनकर्ट करना है ताकि जो भी मेरा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस है वो मैं निकाल सकूँ। तो मैंने वही करना है। सबसे पहले मैं अपनी फर्स्ट एडिशनल के ऊपर आ जाता हूँ, जो कि है मेरे पास 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो अब मैं अपनी बैलेंस शीट में गया, मैंने देखा जनाब मेरे पास फर्नीचर की कॉस्ट कितनी, तो फर्नीचर की कॉस्ट थी मेरे पास 3600 का 10% होता है जनाब 360 रुपये। अब क्या हुआ, एक्चुअल में फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन लगी है 360 रुपये की। दोबारा सोचिए, क्या इसमें मेरा फायदा है या नुकसान? तो जनाब इसके अंदर मेरा नुकसान है, क्योंकि कारोबार के अंदर मेरे फर्नीचर की वैल्यू कम हुई है। तो अगेन ये क्या होगा, लेस होगा। इसी तरीके से जनाब मेरे पास मेरी मोटरसाइकिल के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन लगी। अब मोटरसाइकिल की कॉस्ट मेरे पास यहाँ पर मौजूद है 10,000 रुपये। 10,000 रुपये का 15% जनाब हमारे पास होता है 1,500 रुपये। अब इस 1,500 रुपये को जनाब हमने अपने इस डेटा के अंदर ऐड कराना है या लेस कराना है? जरा दोबारा सोचिए, आपकी कारोबार के अंदर आपने एक मोटरसाइकिल रखी थी दूध सप्लाई करने के लिए, उस मोटरसाइकिल की 1,500 रुपये वैल्यू कम हो गई उसको इस्तेमाल करने की वजह से। तो आपके कारोबार को फायदा या नुकसान है? जी बिल्कुल नुकसान है। तो अगेन ये चीज़ भी डेप्रिसिएशन है, ये क्या हो जाएगी, अगेन आपके अनएडजस्टेड प्रॉफिट से लेस होगी। तो मैंने इसको भी क्या कर दिया, माइनस में लिख दिया। थर्ड चीज़ चंदा, आपने जो बैंक से लोन लेकर रखा हुआ था उस लोन के ऊपर आपने अब इंटरेस्ट पे करना है। इंटरेस्ट मतलब आपने जो उधार ले रखा था उस पर आप ऊपर की रकम पे कर रहे हैं, मतलब लोन के कर्जे के पैसे नहीं चुका रहे हैं अभी जो आपने लोन लिया था उसकी कीमत अदा कर रहे हैं। तो एक्चुअल में आप ऊपर से जो पैसा दे रहे हैं जनाब खामाखाई के अंदर, वो आपके कारोबार के लिए क्या है, कॉस्ट ही है ना। आपका जो लोन है उसके लिए कॉस्ट ही है। अब इसका आपके कारोबार को फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है? तो जनाब बिल्कुल आपको इसका नुकसान हो रहा है, क्योंकि आपने जो सिर्फ लोन लिया उसकी अभी भी आप रकम अदा नहीं कर रहे वापस, उस लोन के ऊपर सूद पे कर रहे हैं, एक्सपेंस पे कर रहे हैं। तो अगेन ये चीज़ भी आपके कारोबार को नुकसान दे रही है। तो आप इसको अगेन प्रॉफिट में से क्या कराएंगे, माइनस कराएंगे। इसी तरीके से हमारे पास एक और चीज़ यहाँ पर मौजूद है, वो है डाउटफुल डेट। डाउटफुल डेट की हम लोग बात कर चुके हैं। डाउटफुल डेट का मतलब होता है कि जो उधार के पैसे मैंने किसी से लेने थे, अब मुझे ऐसा लगता है कि जी वो बंदा मुझे वापस पैसे नहीं देगा, मतलब मुझे पता लग गया है कि वो पैसे वापस नहीं आ रहे, मेरा पैसा डूब गया। तो अगेन आपका पैसा था, उधार आपको वापस लेना था, वो पैसा आपको नहीं मिलेगा। तो आपका इसमें क्या है जनाब, नुकसान है। तो अगेन इसको भी आपने अपने अनएडजस्टेड प्रॉफिट से क्या कराना है जी, माइनस कराना है। तो अब आपके पास 4 ऐसी चीजें हैं जिन्होंने आपके कारोबार को नुकसान दिया है। तो अगेन इन चारों चीज़ों को जनाब आपने क्या करना है, सम अप करना है। इन तमाम चीज़ों का जब आप टोटल करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा जनाब कितना, 4,230 रुपये का। अब इन 4,230 रुपये को आप जनाब क्या कराएंगे, ऊपर जो अनएडजस्टेड आपका प्रॉफिट है उससे माइनस कराएंगे। तो जी जनाब अब हम लोगों ने क्या करना है कि हमारे पास टोटल एडजस्टिंग से जो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आए हैं उनका हमारे पास वैल्यू निकल कर आ गई है, वो है जनाब 4,230 रुपये। अब हमने क्या करना है, हमारे पास जब टोटल एडजस्टिंग का लॉस निकल कर आ गया, जो हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करे हैं उसको हमने ऊपर जो हमारा अनएडजस्टेड प्रॉफिट था उससे माइनस कराना है, क्योंकि लाजमी सी बात है ऊपर तो प्रॉफिट था ही था लेकिन नीचे हमने खर्चे भी कर दिए। तो ऊपर जो हमारे पास हमारा अनएडजस्टेड प्रॉफिट था जनाब वो था 6,400 रुपये, और नीचे जो हमारी एडजस्टिंग के अंदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस आया वो आया है 4,230 रुपये का। तो जब मैं 6,400 रुपये से नीचे 4,230 रुपये को माइनस कराऊंगा तो मेरे पास आंसर पॉजिटिव के अंदर आएगा 2,170 रुपये। अब जनाब ये जो 2,170 रुपये पॉजिटिव आंसर आया है ये है मेरा नेट प्रॉफिट। अगर यही आंसर
नेगेटिव में आ जाता। नेगेटिव में आने का मतलब ये कि लेट सपोज ऊपर जो अनएडजस्टेड प्रॉफिट है उसकी वैल्यू कम होती और नीचे अगर हम एक्सपेंस ज़्यादा कर देते तो उस सूरत हाल में आंसर नेगेटिव आता और वो हमारा नेट लॉस हो जाता। लेकिन इस सिचुएशन में हम बच गए हैं, हमारा कारोबार अच्छा चला है और हम लोगों ने टोटल 1 साल मेहनत करने के बाद 2170 रुपये कमा लिए। तो होपफुली आपको आज का सवाल समझ आया होगा और इस सवाल के अंदर जो इंटरेस्टिंग चीज़ थी, इंटरेस्ट एक्सपेंस, जो कि बैंक लोन के ऊपर आपने एज अ सूद पे करा, उसको किस तरीके से काउंटर करना था आपने वो भी सीखा। और साथ साथ आपने ये सीखा कि जी अगर सवाल के अंदर थोड़ा सा आ जाए ट्विस्ट, मतलब ये कि सवाल रिवायती तरीके से ना आए, वो जो 2 एजेस वाला डेटा आता है एज अ कॉलम या शेड्यूल के अंदर, अगर वो डेटा ना आए और उसकी सूरत में आपके पास बैलेंस शीट आ जाए और एक इस तरीके का सवाल आ जाए जिसके अंदर आपको एक कैपिटल एट स्टार्ट दिया हुआ हो और दूसरे के लिए बैलेंस शीट दिए हुआ, तो उस सवाल को आपने कैसे टैकल करना है। तो होपफुली आपको ये तमाम चीज़ें समझ आई होंगी। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।